बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 9 जो कि पहले स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम था सिमिलर फिगर्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 को कंप्लीट कर लिया हुआ था, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 9.2 इस एक्सरसाइज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के जरिए ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आपने ध्यान से समझना है। ये देखिए पेज नंबर 166 पर सिर्फ एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए ही सारी एक्सरसाइज हो जानी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है ये देखिए। इसमें उसने कहा हुआ है एरिया फाइंड करें, इसमें भी उसने ए यानी कि एरिया की बात की हुई है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर वो मैंने आपको 9.1 में डिटेल से समझा दिया था, सिमिलर फिगर क्या होती है। अब सिमिलर फिगर का एरिया वो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला पेज नंबर 167, ये मैं लिख लेता हूँ, पेज नंबर 167 आपकी बुक पर स्टार्ट में ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला, A1/A2 इक्वल है L1/L2 का होल स्क्वायर। अब ये A1 ये है एरिया पहली फिगर का, और A2 है दूसरी फिगर का एरिया, यानी कि ये दो फिगर्स दी हुई है ना पैरेललोग्राम। A1 होगा इसका एरिया और A2 होगा इसका एरिया। इसकी लेंथ इसको मैं कह दूंगा 1, इसकी लेंथ इसको मैं कह दूंगा 2। इनको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लें, तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। और अब अगर L1/L2 को, ये देख उसने कहा हुआ है सिंस ईच लेंथ इज के, कि अगर L1 और L2 को अगर मैं के का नाम दे दूं, ये देखें L1/L2, इसको अगर के का नाम दे दिया हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा A1/A2 इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा के और इसका स्क्वायर वैसे ही। तो ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है A1/A2 इक्वल के का स्क्वायर। तो अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई क्वेश्चन में, जब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा फिर ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 9.2 का, ये मैंने लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब रेशो क्या होती है, अगर मैं लिखूँ ना, ये देखें 3/4। अब ये जो फ्रैक्शन का साइन है ना, अगर इसके जगह मैं लिख दूँ ना 3/4, ये सिंबल है रेशो का। अगर फ्रैक्शन की जगह ये सिंबल आ जाए तो इसको कहा जाता है रेशो। वो कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, कि सिमिलर फिगर्स की एरिया की रेशो फाइंड करनी है। इफ़ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ, और लेंथ्स की रेशो ये दी हुई है 1/3। इसका पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर, ये फाइंड मैंने करना ना, तो यहाँ मैं कह दूंगा एरिया A1/A2, ये मैंने फाइंड करना है। और लेंथ की रेशो दी हुई है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ, जो कि क्या है L1/L2। क्या है मेरे पास दी हुई है 1/3, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/3। अब जो मैंने आपको आगे फार्मूला दिखाया था, यहाँ मैं पहले लिख लूँगा यूज़ फार्मूला। अब क्या फार्मूला था, A1/A2 इक्वल लेंथ L1 डिवाइडेड बाय लेंथ L2 और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ मैंने आपको ये भी समझाया है कि अगर A1/A2 है, तो इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ A1 डिवाइडेड बाय A2। तो A1/A2 ये रेशो तो मैंने फाइंड करनी है, तो ये मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी वैसे लिख लूँगा A1 डिवाइडेड बाय A2। अब L1/L2 वो इक्वल है 1/3। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/3 और इसका स्क्वायर वैसे ही। ये देखिए L1/L2 है ना, तो रेशियो का मीनिंग है डिवाइड, यानी कि L1/L2 वो इक्वल है 1/3। तो इसके जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब A1/A2 वो वैसे ही आ जाएगा, ये देखिए A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा 9। अब इसको मैं फ्रैक्शन की जगह रेशो कर देता हूँ कि A1/A2 वो आ जाएगा 1/9। ये है इसका आंसर। बड़ी आसान एक्सरसाइज है ये। अब इससे नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट। सबसे पहले वही रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, जो कि है A1/A2, ये मैंने फाइंड करनी है। और लेंथ की रेशो वो मेरे पास दी हुई है L1/L2। सेकंड पार्ट करने लगा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे है 3/4, तो मैं लिख दूंगा 3/4। फार्मूला क्या है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2। अब ये वैसे ही मेरे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल, यहाँ पे L1/L2 का स्क्वायर था जब एरिया की बात हो रही हो, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा 9, यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाय A2 वैसे ही, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर वो मेरे पास आ जाएगा 16।
जब इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखिए A1 रेशो A2 इक्वल 9 रेशो 16, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें, ये इसका थर्ड वाला पार्ट है। सबसे पहले मैंने लिख लिया है रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, वो A1 रेशो A2 ये मैंने फाइंड करना है, और लेंथ की रेशो ये है 2 7, वो मैंने लिख ली है। अब फार्मूला जो पहले दो पार्ट में भी किया है वो फार्मूला मैंने लिखा है। L1 और L2 की सिंपल वैल्यू लिखी है 2/7। अब 2 का स्केयर 4 और 7 का स्केयर 49, वो मैंने ये लिखा है। और फ्रैक्शन को मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि रेशियो में इसकी लेंथ फाइंड करो। तो ये इसका आंसर आ गया है सिंपल। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, लेंथ क्या है 8/9। तो ये देखिए L1 L2 वो इक्वल है 8/9। L1 और L2 की जगह मैंने अब 8 और 9 लिख दिया है। 8 का स्केयर 64 और 9 का स्केयर 81, ये लिखा है 64 डिवाइडेड बाई 81। फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। A1 रेशो A2, यानी कि एरियाज़ की रेशियो मैंने फाइंड करनी है, वो मैंने लिख दिया है, और लेंथ की रेशियो ये लिख दी है। सिंपल ये मेरे पास फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट की हैं। 6 का स्केयर 36, 5 का स्केयर 25 ये है, और रेशियो की फॉर्म लिखा है। सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स के जो डायग्राम्स दी हुई हैं, फिगर्स दी हुई हैं, इसमें जो अननोन वैल्यू है ना, जैसे इसमें ये A2 है, इसमें वैल्यू भी A2 है, इसमें है A1, इसमें A1, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 1 ये लिख दी है। तो इसके सोल्यूशन में इसके फिगर के लिए जो डाटा दिया हुआ है पहले मैं वो लिख लूँगा कि A1 वो मेरे पास दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर का स्केयर, फिर ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये देखें ये लेंथ है, L उसने कहा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फिर मैं कह दूंगा कि L1 वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर। अब ये A2 वो मैंने फाइंड करना है, वो मैं वैसे लिख लूँगा A2 ये मैंने फाइंड करना है, और A2 के लिए ऐसे लेंथ फिर वो L2 होगी, तो यह मैं कह दूंगा L2 वो इक्वल है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में किया है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका होल स्केयर। अब A1 उसकी वैल्यू है 240, वो मैंने लिख ली है 240 डिवाइडेड बाय A2 फाइंड करना है, वैसे लिख लूँगा L1 जो कि इक्वल है 10। यहाँ पर देखें A2 वैसे ही L1 की जगह पर 10 डिवाइडेड बाय L2 की जगह पर 6, वो मैंने लिख लिया 6 और इसका होल स्केयर। अब ये देखें 240 डिवाइडेड बाय A2 वैसे ही, चाहे आप डायरेक्ट स्केयर ले लें चाहे पहले कटिंग कर ले, 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर। ये 240 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल 5 का स्केयर 25 और 3 का स्केयर 9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 240 ये मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, मल्टीप्लाई 9 इक्वल ये 240 है, ये मैं ज़ीरो से ही कर देता हूँ। अब 25 मल्टीप्लाई A स्केयर, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई A स्केयर नहीं A2। अब 240 मल्टीप्लाई 9 वो आ जाएगा 2160 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा इक्वल A2 वैसे ही। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ कि जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 86.4 इक्वल A2 वैसे ही। अब ये देखें A1 इसका यूनिट था सेंटीमीटर का स्केयर, तो फिर A2 इसका यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर का स्केयर। और यहाँ पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ, अगर मेरे पास लेंथ आए, हाइट आए, विड्थ आए या रेडियस आए, ये वन डिमेंशन होते हैं, फिर इसका यूनिट चाहे सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा, यानी कि इनकी पावर जोन सी है वो 1 होगी। फिर जब बात आती है ना एरिया की, जब एरिया हो तो फिर जो इसका यूनिट होगा ना, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, फिर उसका स्केयर होता है। जब इसकी बात आ जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 3 डिमेंशन होता है, तो फिर सेंटीमीटर हो या मीटर हो इसकी पावर 3 आएगी। ये चीज़ें आप, अब ये वॉल्यूम जोन से है ना, ये चीज़ आप 9.3 में सीखेंगे। अभी 9.2 में एरिया की बात हो रही है, तो जब भी एरिया आना है इसकी पावर आपने यूनिट की 2 लिखनी है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2, जो डाटा दिया हुआ है पहले मैं वो लिखता हूँ कि ये देखें A1 इक्वल है 60 सेंटीमीटर स्केयर, और A1 के लिए ऐसा जो लेंथ दी हुई है फिर वो L1 होगी, तो L1 इक्वल 15 सेंटीमीटर। अब A2 ये मैंने फाइंड करना है, ये देखिए सिंपल मैंने लिख लिया है, और A2 के लिए ऐसे लेंथ वो आ जाएगी L2 इक्वल 20 सेंटीमीटर।
अब मैं फार्मूला लिखूँगा जो कि है A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, A1 की जगह पे आ जाएगा 60, वो मैंने लिख लिया 60। A2 फाइंड करना है वो वैसे ही इक्वल L1 है 15 और L2 है 20, तो वो मैं लिख लूँगा 15 डिवाइडेड बाय 20 और इसका स्केयर। अब ये 60 डिवाइडेड बाय A2 वैसे ही 5 3 टाइम 15 और 5 4 टाइम 20, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर। ये मेरे पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर ये आ जाएगा 16। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 16, वो मैं लिख लूँगा 60 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 9 मल्टीप्लाई A2। अब 60 मल्टीप्लाई 16 ये मेरे पास आ जाएगा 960 इक्वल A2 वैसे ही 9 मल्टीप्लाई है और इस तरफ आके डिवाइड, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 106.66 इक्वल A2। अब ये देखिए सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर एरिया है, तो इसका स्केयर आ जाएगा, ये है इसका आंसर। अब अगर बुक के पीछे देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है 106.67, तो आपने परेशान नहीं होना है कि ये 6 है बुक के पीछे 7 है, अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होते हैं। डेसिमल के बाद सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखना होता है वो इक्वल आए, सेम हो, तो ये सेम आया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका थर्ड वाला पार्ट। सबसे पहले डाटा ही मैं लिख लेता हूँ कि A1 अब ये फाइंड करना है, और A1 के लिहाज से लेंथ वो मेरे पास आ जाएगी L1 इक्वल 3.6 सेंटीमीटर। अब A2 इसकी वैल्यू दी हुई है 18, वो मैं लिख लूँगा 18 सेंटीमीटर का स्केयर, और इसकी लेंथ वो आ जाएगी L2 इक्वल 5.76 सेंटीमीटर। वही फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 फार्मूला मैं इसलिए दोबारा बार बार लिख रहा हूँ कि आप बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब A1 फाइंड करना है, A2 की जगह आ जाएगा 18, तो A1 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल L1 दिया हुआ है 3.6 और L2 5.76, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 3.6 डिवाइडेड बाय 5.76 और होल का स्केयर। A1 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल 3.6 डिवाइडेड बाय 5.76। जब कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.625 और इसका स्केयर वैसे ही। अब ये A1 वैसे ही 18 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.390। A1 इक्वल, अब 0.390 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.31 और सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी A2 सेंटीमीटर का स्केयर है तो ये भी सेंटीमीटर का स्केयर, ये है इसका आंसर। अब बुक के पीछे आंसर है 7.03125, तो डेसिमल के बाद अगर 3 पॉइंट भी लिख लें तो काफ़ी है, अगर आप सारा लिखना चाहते हैं तो सारा लिख लें, ये भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। सबसे पहले डाटा कि A1 ये मैंने फाइंड करना है, और इस लिहाज से L1 वो मेरे पास दी हुई है 15 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख ली है। अब ये शेप कौन की शेप है। अब ये देखिए A2 इक्वल 96 सेंटीमीटर का स्केयर, और L2 की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। सिंपल फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसके होल का स्केयर। A1 वो फाइंड करना है और A2 की जगह 96। A1 डिवाइडेड बाय 96 इक्वल L1 15 और L2 12, तो ये मैं लिख लूँगा 15 डिवाइडेड बाय 12 और होल का स्केयर। A1 डिवाइडेड बाय 96 इक्वल, अब ये देखें 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 5 टाइम 15 और 3 4 टाइम 12, यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्केयर। A1 डिवाइडेड बाय 96, यहाँ पर आप इसको डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम बुक वाला आंसर ही आएगा, कोई इशू नहीं है। 5 का स्केयर ये आ जाएगा 25 और 4 का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 16। अब A1 फाइंड करना है, इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा। 96 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 25 डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही। अब अगर आप 16 का टेबल रीड करें, 16 1 टाइम 16 और 16 6 टाइम 96, तो यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट ये मेरे पास आ जाएगा A1 इक्वल 25 मल्टीप्लाई 6,
तो A1 इक्वल 25 मल्टीप्लाई 6, मेरे पास आंसर आ जाएगा 150। तो एरिया इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर आ जाएगा 5। ये देखिए एक ये डायग्राम दी हुई है, एक ये, तो इस लिहाज से यहाँ पर डाटा A1 इक्वल, वो मैं लिख लूँगा A1 इक्वल 3 × 4/7 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस तरह के नंबर को कहा जाता है मिक्स्ड नंबर। चलिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ। मैथ असल में कॉन्सेप्ट है, आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको उतना ज़्यादा मैथ आएगा। अब ये देखें, ये फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन की टाइप्स। एक तो है प्रॉपर, यानी कि अगर मैं लिख दूँ ना 2/3, ये प्रॉपर है। मुझे कैसे पता चला? अगर नोमिनेटर के ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो वो प्रॉपर होता है। फिर अगर ऐसे ही आ जाए ना 4/3, ये है इम्प्रॉपर। वो कैसे है कि ऊपर नंबर, नोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ये है मेरे पास इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे कि ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखा जाता है और नीचे वाले को बाहर। अब 3 1 टाइम 3, 4 - 3 ये आ जाएगा 1। अब ये जो बाकी बचता है इसको कहा जाता है रिमाइंडर, इसको कहा जाता है क्वोशिएंट, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो होता है डिवाइज़र। और इसको लिखने का मेथड होता है क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। अब क्वोशिएंट क्या है 1 1, रिमाइंडर क्या आया है 1, और डिवाइज़र वो क्या आया है 3। अब ये देखिए 1 छोटा है या 3 छोटा है? 1 छोटा है ना, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा आ गया है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है? प्रॉपर में। इम्प्रॉपर को भी प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है और वो इस फॉर्म में आता है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फॉर्म होती है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। अब इसे रेज कर देता हूँ। अगर ना भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ें सीखनी है, सीखनी पड़ेंगी तब आपको। ये मैंने A1 लिख दी है, तो A1 के लिए ऐसे ये लेंथ, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा L1 इक्वल है 3 सेंटीमीटर। अब इससे नेक्स्ट A2 है 63, तो यहाँ मैं लिखूँगा A2 इक्वल 63। और यहाँ पर L वो मैंने फाइंड करना है, कि L मैंने फाइंड करना है, तो अपनी आसानी के लिए इसको फिर मैं L2 कह देता हूँ कि L2 वो इक्वल है L के, ताकि फार्मूला जो मैंने पहले आपको समझाया हुआ है वही फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखें। आपको आता होगा कि नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 वो आ जाएगा 21। जो भी आंसर आए ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। 21 + 4 वो मेरे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 7 वैसे ही, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही। अब फार्मूला जो कि है A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2। अब इसमें वैल्यूज़ A1 वो है 25 डिवाइडेड बाय 7, तो मैं लिख लूँगा 25 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय A2 वो है 63, तो ये आ जाएगा 63 इक्वल L1। सॉरी ये मैंने फार्मूला नहीं सही लिखा, इसका स्क्वायर भी आएगा। L1 किसके इक्वल है 3 के, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 3 डिवाइडेड बाय L2 जो कि L के इक्वल है, ये मैंने फाइंड करना है, तो इसकी जगह अब मैं लिख लूँगा L, इसका स्क्वायर वैसे ही। अब ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये आपस में मिल जाते हैं इसके साथ। 25 ये वैसे ही 25 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 7 × 63 इक्वल 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर, के दोनों का स्क्वायर सेपरेट हो गया है। अब 25 वैसे ही डिवाइडेड बाय 7 × 63, तो वो आ जाएगा 441 इक्वल 9 डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा कि 25 × L स्क्वायर इक्वल 441 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो 441 × 9, तो ये देखें L स्क्वायर वैसे ही इक्वल 441 × 9, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3969। 25 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि ये L स्क्वायर वैसे ही यहाँ पे 25 आएगा, बाय मिस्टेक 2 लिखा गया था। जब इनको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेसिमल में 158.76। मैंने L फाइंड करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूँगा। ये मैंने लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट L स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 158.76। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो L इक्वल इसका जब स्क्वायर रूट लूँगा मैं कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12.6। अब ये देखिए लेंथ है ना, तो मैंने आपको समझाया था लेंथ सिंगल डिमेंशन होती है, तो ये देखिए लेंथ है सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी सिंपल आ जाएगा सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसका एरिया दिया हुआ है 36। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि मैं कह दूंगा A1, क्योंकि यहाँ पर दोबारा एरिया की बात आनी है इसलिए मैं इसको A1 कह दूंगा और अगले को A2 कह दूंगा। तो A1 इक्वल है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट एंड मेजरमेंट ए बी के ए से लेकर बी तक ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा मेजरमेंट ए बी जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब A1 था ये, तो इसके लिए ऐसे ये लेंथ आ जाएगी L1, वो मैं लिख दूंगा L1। अब इससे नेक्स्ट मेजरमेंट बी डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के बी से लेकर डी तक ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा मेजरमेंट बी डी जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर। इससे नेक्स्ट ए पार्ट क्या है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब ये ट्राइंगल है ए डी ई। अब ये चीज़ समझिएगा कि जब ये वाली ट्राइंगल थी ना ए बी सी, तो इसके लिहाज से ये वाली साइड L1 थी। अब जब मैंने ये वाली ट्राइंगल ली है ना बड़ी ट्राइंगल, तो इसके लिहाज से यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ये फिर होगी मेरे पास L2, क्योंकि छोटी ट्राइंगल की पूरी वाली साइड L1 थी। तो जब बड़ी ट्राइंगल लूँगा इसकी ये पूरी साइड फिर L2 होगी। तो L2 क्या है ए से लेकर डी तक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट ए डी वो फिर किसके इक्वल है, ये सारा अब मैं रेज करता हूँ, जो कि इक्वल है ए बी प्लस बी डी। तो यहाँ मैं लिखूँगा मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी डी। अब इनकी वैल्यूज़ ए बी किसकी इक्वल है 6 सेंटीमीटर, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 6 सेंटीमीटर प्लस ये है बी डी जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 4 सेंटीमीटर। 6 + 4 ये मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसको मैं कह दूँगा L2, क्योंकि ये मेरे पास टोटल लेंथ आ गई है। अब इसका ए पार्ट क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो यहाँ लिखूँगा ए पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसको मैं कह दूँगा A2, ये फाइंड करना है। और इसका बी वाला पार्ट वो क्या है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी। अब ये है बी सी ई और डी, ये ट्रेपीजियम की शेप है, कह रहा है इसका एरिया फाइंड करो। तो यहाँ मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी ये मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखिए ये A2 है, L2 भी दिया हुआ है और ये A1 है, L1 भी दिया हुआ है। तो वही फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका होल स्क्वायर। अब A1 ये किसके इक्वल है, A1 है 36 और L1 है 6। तो यह मैं लिख लूँगा 36 और L1 की जगह पर 6। अब A2 वो मैंने फाइंड करना है, वैसे ही आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय L2, उसकी वैल्यू ये आई है 10, तो 10 और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। अब 36 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल, अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 टाइम 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। 36/A2 वो मैं लिख लूँगा 36/A2 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 9/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये से मल्टीप्लाई, ये 36 × 25 इक्वल 9 × A2। 36 × 25 ये मेरे पास आ जाएगा 900 इक्वल A2। 9 मल्टीप्लाई है और इस तरफ आके डिवाइड, 9 1 टाइम 9 और 9 10 टाइम वो आ जाएगा 90 और 0 वैसे ही, यानी कि मेरे पास A2 ये इक्वल आया है 100 और एरिया है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मैंने इसका ए वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब इसका मैं बी वाला पार्ट करूँगा, वो क्या था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी ये फाइंड करना है। अब ये चीज़ आप समझिएगा कि जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है। अगर मैं ये टोटल ट्राइंगल जो कि ये वाली ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल में से अगर मैं छोटी ट्राइंगल का एरिया ये वाला नेगेटिव कर दूंगा बड़ी ट्राइंगल में से, तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए दिया हुआ है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी A1 जो कि ये ट्राइंगल थी ए बी सी, इसमें से अगर मैं जो ट्राइंगल अभी एरिया फाइंड किया है ना ए डी ई, बड़ी ट्राइंगल में से अगर छोटी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास इस हिस्से का एरिया आ जाएगा। वही मैंने फाइंड करना था बी सी ई डी का। तो फिर इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा पॉइंट बी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बड़ी ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ए बी सी छोटी ट्राइंगल।
तो ये देखें ए डी ई, ये है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो कि A2 है, इसका आंसर आया 100। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो कि है 36। तो फिर यहाँ मैं लिख दूंगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 100 माइनस 36 ये आ जाएगा 64, और सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे ही, ये है बी वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है गिवन डैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर। तो ये दो ट्राइंगल है और वो कह रहा है गिवन है कि जो दोनों आपस में सिमिलर है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ के इक्वल 3। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या दी हुई है 3। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि A1 वो मेरे पास है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि जो सेकंड ट्राइंगल है इसके एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा A2, ये मैंने फाइंड करना है। और अपनी आसानी के लिए ये भी मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया है A1, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इसको मैंने नाम दिया है A2 का। ये देखिए ये ट्राइंगल थी, मैंने A2 नाम दिया है, ये फाइंड करना है। तो फार्मूला अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका स्केयर। अब स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था कि अगर L1 ओवर L2 इसकी जगह अगर K लिख दें तो फिर सिंपल यहाँ पे आ जाएगा K का स्केयर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं कि वी नो डैट A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल है K का स्केयर। A1 इसकी जगह पे आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई A2, वो फाइंड करना है A2 वैसे ही, इक्वल K की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 का स्केयर। अब 50 डिवाइडेड बाई A2 वो मैं लिख लूँगा 50 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल 3 का स्केयर, वो आ जाएगा 9। अब A2 फाइंड करना है, डिवाइड हो रहा है इस तरफ आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 9A2 और यहाँ पर 50। A2 फाइंड करना है, वो वैसे ही 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और 50 डिवाइडेड बाई 9 ये है इसका आंसर। अगर आपने बुक के पीछे वाला आंसर लाना है तो 50 को आप अंदर रखें और जो डिनोमिनेटर में इसको बाहर रखें। अब 9 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ, 50 आ जाए या 50 से लेस, तो 9 5 टाइम वो आ जाएगा 45। अब 50 माइनस 45 वो आ जाएगा 5। ये होता है मेरे पास रिमाइंडर, ये होता है क्वोशंट और ये होता है डिवाइज़र। और लिखने का मेथड क्या होता है, क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा, ये देखिए क्वोशंट क्या है 5, वो आ जाएगा 5। रिमाइंडर वो क्या है 5, उसकी जगह पर भी 5, डिवाइडेड बाय डिवाइज़र जो कि है 9, वो मैं लिख दूँगा 9 इक्वल ये A2 वैसे ही। ये मैंने आपको रफ वर्क करके दिखाया था, आप साइड पे चाहे बुक पर नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में रहे। और एरिया ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इसका यूनिट, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर सिमिलर। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी शेप जिसकी 4 साइडें हो, वो पैरालीलोग्राम भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। वो कह रहा है कि ये दो शेप्स आपस में सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ के इक्वल 1/4। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है कि के की वैल्यू दी हुई है 1/4। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कि जो फर्स्ट वाली फिगर है उसका एरिया दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि A1 वो इक्वल है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो ये लिख लें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन सी, ए बी सी डी, इसको मैंने कहा है A1। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ई एफ जी एच, तो यहाँ मैं लिखूँगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन सी, ई एफ जी एच, वो इक्वल है A2। ये मैंने फाइंड करनी थी। अगर मैं ये इंग्लिश ना लिखता फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, लेकिन इस तरह मैंने लिखा है तो इससे जो पेपर चेकर होगा ना उसको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब A2 ये मैंने फाइंड करना है, फार्मूला क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल के उसका स्केयर। अब A1 इसकी जगह पे आ जाएगा 64 और A2 फाइंड करना है, वैसे 64 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल के क्या है 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 और इसका स्केयर। अब 64 वैसे ही डिवाइडेड बाय A2, 1 का स्केयर 1 ही और 4 का स्केयर ये आ जाएगा 16।
क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा, ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 1 मल्टीप्लाई A2। तो ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा A2 64 मल्टीप्लाई 16, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1024 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, कि दो एक जैसी ट्राइंगल्स है जिनका एरियाज दिया हुआ है, पहली का ये है और दूसरी का ये है। तो सोल्यूशन में लिख दूंगा A1 इक्वल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 वो मैं लिख दूंगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, कि इन ट्राइंगल्स की जो सी साइड है उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिंपल फिर मैं लिख दूंगा कि L1 रेशो L2 ये मैंने फाइंड करनी है। साइड्स को मैंने कहा है L1 और दूसरी साइड को कहा है L2, इसकी रेशो फाइंड करनी है। फार्मूला वही A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्क्वायर। A1 की जगह पर आ जाएगा 16 और A2 की जगह पे आ जाएगा 25 इक्वल, ये मैंने फाइंड करना है, ये वैसे ही आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है मैंने, सिंपल L1 L2 की रेशो फाइंड करनी है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये देखिए इस तरफ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे क्या है 16/25, वैसे ही आ जाएगा 16/25 और राइट साइड पे ये मेरे पास आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2। अब 16 ये 4 का स्क्वायर है और 25 ये 5 का स्क्वायर है, तो मैंने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया है और स्क्वायर रूट वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2। अब इस फ्रैक्शन को जब मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखिए आ जाएगा L1 रेशो L2 और यहाँ पर भी 4/5, ये इसका आंसर है। अब इसको उस तरफ लिख लें और 4/5 को इस तरफ लिख लें, या चाहे ऐसे ही रहने दें, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। पीछे वाले की तरह कह रहे हैं दो एरिया से ट्राइंगल्स है, एक एरिया ये दिया हुआ है, एक एरिया ये दिया हुआ है। तो मैं लिख लूँगा A1 वो इक्वल है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर और A2 ये मेरे पास दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर। अब वो कर जो बड़ी ट्राइंगल है ना उसकी लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये चीज़ अब आपने समझनी है कि इसमें देखिए छोटा एरिया कौन सा और बड़ा कौन सा है। ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है। बड़े एरिया को मैंने कहा है A1, तो इस लिहाज से ये लिखा हुआ है ना लार्ज ट्राइंगल, इसकी बेस भी बड़ी होगी, वो है 30। तो बड़े को मैंने कहा है A1, तो 30 वाले को भी फिर मैं कहूँगा L1। तो कह रहा है फाइंड द क्रॉसपॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल। जो छोटी ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल 81 है, 81 को मैंने कहा था A2, तो इस लिहाज से मैंने L2 ये फाइंड करना है। फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और होल का स्क्वायर। अब A1 और A2 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो मैं लिख लूँगा 144 डिवाइडेड बाय 81 इक्वल L1 की जगह 30, L2 फाइंड करना है, वो मैं लिख लूँगा 30 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्क्वायर। अब ये देखें 9 टाइम 81 और 9 मल्टीप्लाई 16 वो आ जाएगा 144। ये मेरे पास आ जाएगा 16/9 इक्वल 30 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 16 L2 का स्क्वायर इक्वल 900 मल्टीप्लाई 9। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8100। यहाँ पर L2 का स्क्वायर वैसे ही 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा L2 का स्क्वायर। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 506.25। अब देखें मैंने L2 फाइंड करना है ना, इसकी पावर 1 है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा। तो इस तरफ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर रूट L2 का स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 506.25 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, L2 इक्वल इसका जब स्क्वायर रूट लूँगा मैं कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22.5 और लेंथ इसलिए ऐसे आ जाएगा सेंटीमीटर।
ये है इसका आंसर। बुक के पीछे यहाँ पर स्केयर लिखा हुआ है तो स्केयर नहीं आएगा, सिंपल सेंटीमीटर की पावर 1 ही आएगी क्योंकि लेंथ 1 डायमेंशन होती है और इसकी पावर 1 ही होती है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है अ रेगुलर हेप्टागोन। अब हेप्टागोन क्या होती है? ऐसी शेप जिसकी 7 साइडेड होती है, इसको कहा जाता है हेप्टागोन। ये आप नोट कर ले, एमसीक्यूज आ सकता है। हाउ मैनी साइड्स ऑफ हेप्टागोन, तो आप लिख दीजिएगा 7। अब रेगुलर, रेगुलर का मीनिंग ये है कि इसकी जो 7 साइडेड है ना, इनकी लेंथ बराबर है। इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 टाइम द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। यानी कि ये 1.7 क्या है? ये इसका स्केल फैक्टर है। जब एक ही नंबर को सारी साइडों से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, वो स्केल फैक्टर होता है, जिसको स्केलर फैक्टर भी कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले मैं साथ साथ ही डाटा लिख लेता हूँ कि स्केल फैक्टर, जिसको के से डिनोट किया जाता है कांस्टेंट, ये मेरे पास दिया हुआ है 1.7। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉल हेप्टागोन इज नाउन टू बी 100 सेंटीमीटर का स्केयर। तो यहाँ फिर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागोन, वो किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर का स्केयर। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन ये मैंने फाइंड करना है। अब इसको मैंने A1 A2 का भी नाम नहीं दिया, क्यों? ये देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अ रेगुलर हेप्टागोन जोन सी है ना इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन। तो लार्ज जोन सी है वो फिर A1 है, और जो स्मॉल है वो A2 है, क्योंकि लार्ज हेप्टागोन जोन सी है इतने गुना ज़्यादा है छोटी हेप्टागोन से। तो ये एरिया जो दिया हुआ है ना स्मॉल हेप्टागोन का, ये फिर A2 होगा क्योंकि लार्ज को A1 का है। तो स्मॉल हेप्टागोन फिर ये मेरे पास आ जाएगा A2, और जो लार्ज है ये आ जाएगा A1। ये मैंने फाइंड करना है, इसलिए अब मैं नाम आपने ध्यान रखना है। ये आपने अगर एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागोन का A1 कह दिया, इसको A2 कह दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले लार्ज आया है, बड़ी चीज़ का एरिया A1 और छोटी चीज़ का A2, इस लिहाज से ये मैंने किया है। और यहाँ पर फार्मूला वही A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल के का स्केयर। अब ये देखिए A1 वो मैंने फाइंड करना है, तो A1 वैसे ही डिवाइडेड बाई A2 जो कि है 100, इसकी जगह पे आ जाएगा 100 इक्वल के का स्केयर। के की वैल्यू है 1.7, ये मेरे पास आ जाएगा 1.7 का स्केयर। A1 डिवाइडेड बाई 100, 1.7 का स्केयर वो आ जाएगा 2.89। ये A1 वैसे ही 100 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2.89। A1 इक्वल जब ये मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 289, और एरिया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्केयर। ये है इसका आंसर। अब ये देखिए A1 क्या आया है 289। अब ये देखिए A1 क्या कहा था? A1 को लार्ज कहा है और A2 को स्मॉल कहा है, तो सही आंसर आया है 289 आया है ना। ये ज़्यादा है और 100 छोटा है, इस लिहाज से मेरे पास ये आंसर आया है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।